बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि इस्लाम में जुम्मा इज़्ज़त वाला है, ईसाइयों के लिए इतवार, हिंदुओं के लिए मंगल। इसी तरह यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन मोहतरम था, मगर फ़र्क इतना है कि इस्लाम में सिर्फ़ इन लोगों पर जिन पर जुम्मे की नमाज फ़र्ज़ है, जुम्मे की पहली अज़ान से ख़त्म नमाज तक वो दुनियावी कारोबार मना किए गए हैं जो नमाज में दखल अंदाज हों। औरतें, बच्चे, मुसाफिर और बीमार लोग इस हुक्म से अलहदा हैं क्योंकि इन पर जुमा फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन यहूदियों के लिए दुनियावी काम हफ्ते के दिन करना सख्त जुर्म था। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये वाक़या पेश आया कि बनी इसराइल की एक जमात बहर कुल्ज़म के किनारे शहर ईला में रहती थी, जो मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान है। ये लोग मछली के बहुत शौकीन थे। रब की शान ये कि हर हफ्ता इस दरिया में बेशुमार मछलियाँ नमूदार होती थीं, या तो इनके इम्तहान के लिए या इस मछली की ज़ियारत के लिए जिसके पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रहते थे। बाकी दिनों में सब मछलियाँ गायब हो जाती थीं। इनके मुंह में पानी भर आया और सोचने लगे कि किसी तदबीर से इनका शिकार करना चाहिए, जिससे शिकार भी हो जाए और हफ्ते के दिन की बेहुरमती भी ना हो। आखिर इन अक्लमंदों ने यह हीला सा कि दरिया के इर्द गिर्द गहरे गार खो दिए जाएं और दरिया से इस गार तक नालियां बना दी। जुम्मे की शाम को इन नालियों का मुंह खोल देते कि पानी के साथ मछलियां इन गरहों में आ जाएं, और इतवार के दिन इन गरहों से पकड़ लेते और कहते थे कि हम हफ्ते को शिकार नहीं करते। इन्होंने वो मछलियाँ खूब खाईं और फ़रोख्त कीं, जिससे ये बड़े मालदार हो गए। 40 या 70 साल तक इनका ये अमल रहा। ये लोग कुल 70,000 थे। इनकी 3 जमातें बन गईं, एक तो शिकार करने वालों की, दूसरे इससे मना करने वालों की और तीसरे खामोश रहने वालों की। ये लोग कुल 12,000 थे, बाकी सब शिकारी थे। जब शिकारियों ने इनकी नसीहत ना मानी तो इन्होंने अपने और इनके दरमियान एक दीवार बनाकर शहर के 2 हिस्से बना दिए और कहा कि हम इनके साथ ना रहेंगे कि हम पर अजाब ना आ जाए। यहाँ तक कि दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना आ गया। आपने इनको शिकार करने से मना किया और फरमाया कि ऐ बेवकूफ़ों, कैद करना ही तो शिकार है। जैसे कोई हिरन को जाल में फांस ले, इसने शिकार कर लिया, खाए या ना खाए, और खाए तो आज ही खाए या कभी दूसरे वक्त। गर्ज ये कि हफ्ते के दिन तुम्हें शिकार की मुमानत है, ना कि फ़क्त हाथ में पकड़ने की या खाने की। इससे बाज आ जाओ वरना अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। शिकारियों ने कहा कि हम तो बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं, अगर ये बुरा होता तो अब तक हमको अमन क्यों मिलती। तब दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई, जिससे रब का गज़ब आ गया और रात में ये सब के सब बंदर बन गए। जवान लोग बंदर और बुरे लोग सूर बना दिए गए। उनके अक्ल व हवास तो बाकी रहे, मगर इनकी कुव्वत जाती रही और जिस्मों से सख्त बदबू निकलने लगी। सुबह के वक्त इस मोहल्ले के लोगों ने देखा कि ना तो इस मोहल्ले से कोई आदमी आता है और ना कोई आवाज़, ना कोई धुआं वगैरह। तो ये दीवारों पर चढ़कर इनके घरों में दाखिल हो गए। वो बंदर इनको देखकर इनकी तरफ दौड़े और इनके कदमों से लिपटने लगे और इनके कपड़े सूंघते और रोते थे। इन लोगों ने कहा कि क्या हमने तुम्हें शिकार करने से मना नहीं किया। वो बंदर सर हिलाते और आंसू से रोते गए। इस हाल पर इनको 3 रोज़ गुजरे और सब हलाक कर दिए गए। ना कोई बाकी बचा और ना इनकी नस्ल चली। लोगों में ये मशहूर है कि मौजूदा बंदर इनकी नस्ल में से हैं, लेकिन ये गलत है। इनसे पहले भी बंदर थे और ये मौजूदा बंदर इनसे पहले बंदरों की औलाद में से हैं, क्योंकि सही रिवायत में है कि कोई मसख़शुदा कौम 3 दिन से ज़्यादा नहीं जीती, ना खाती है, ना पीती है और ना ही इनकी नस्ल चलती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो।
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹ کریں اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔